हरे कृष्णा। क्या आप जानते हैं विश्व में अधिकतर लोग अपनी अनियंत्रित इंद्रियों के कारण कष्ट भोगते हैं? जी हाँ, जब व्यक्ति स्वयं के ऊपर नियंत्रण प्राप्त नहीं कर पाता है तो वह इस भौतिक संसार में अनेक प्रकार के कष्टों के साथ संघर्ष करता है और इस बात को भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवद गीता में प्रमाणित करते हैं। भगवद गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। अर्थात प्रत्येक जीवात्मा भगवान के अंश है और अपनी बद्ध अवस्था के कारण और 5 इंद्रियों के साथ छठा मन है, जिसके साथ जीवात्मा इस मर्त्य लोक में संघर्ष करता रहता है। और मनुष्य की इस अनियंत्रित अवस्था के कारण ही वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि कितने भयावह दुष्कृत्य समाज में हो रहे हैं। तो क्या इसका कोई उपाय है? जी हाँ, अनियंत्रित इंद्रियों को हम भगवान की भक्तिमय सेवा में लगाकर नियंत्रित कर सकते हैं। और पापों को नियंत्रित करने के लिए आज हम आपको पापांकुशा एकादशी की महिमा सुनाते हैं। अब देखिए, पाप और पुण्य ये हमारे शास्त्रों के अनुसार हम सबके जीवन का हिस्सा है। जाने अनजाने में मनुष्य इन दोनों पाश से बंधा हुआ है। इसलिए इस पाश से मुक्त कैसे हुआ जाए, इस विषय में युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछ रहे हैं। लेकिन सच तो ये है कि युधिष्ठिर महाराज ये प्रश्न अपने लिए नहीं, लेकिन हमारे जैसे कलयुग के जीवों के लिए पूछ रहे हैं, जो अधिकतर समय पापमय प्रवृत्ति में लिप्त रहते हैं। तो हमारा उद्धार कैसे होगा? इस प्रश्न का उत्तर स्वयं भगवान देने जा रहे हैं और उसे सुनने के लिए चलिए अब हम सीधे चलते हैं युधिष्ठिर महाराज के महल में। इस अत्यंत महत्वपूर्ण चर्चा का कोई भी अंश छूट न जाए, इसलिए ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर सुनिएगा। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? कृपया इसके विषय में विस्तार पूर्वक बताएं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पापांकुशा या पाशांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी इतनी पवित्र है कि वह मनुष्य के समस्त पापों के ऊपर अंकुश लगाती है और इसलिए इसे पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के दिन मनुष्य को भगवान पद्मनाभ के विग्रह की अर्चन विधि के नियम अनुसार पूजा विधि करनी चाहिए। जिस प्रकार एक पतिव्रता स्त्री कभी भी अपने पति का त्याग नहीं करती, उसी प्रकार यदि मनुष्य इस पापांकुशा एकादशी का पालन नहीं करता तो उसके पाप कर्म भी कभी भी उसका त्याग नहीं करते। इस एकादशी का पालन करने से व्यक्ति को इस भौतिक जीवन में तमाम प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और मृत्यु के बाद वह आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है। हजारों वर्षों तक अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल भगवान श्री विष्णु को वंदन करने से व्यक्ति को मिल जाता है। इतना ही नहीं, पृथ्वी के समस्त तीर्थ स्थलों की यात्रा करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वह समस्त पुण्य फल भगवान श्री हरि के पवित्र नामों का उच्चारण मात्र करने से प्राप्त किया जा सकता है। भगवान इसकी महिमा बताते हुए आगे कहते हैं कि राम, कृष्ण, हरि, नारायण इत्यादि नामों का उच्चारण करने से मनुष्य को कभी भी यमलोक के द्वार नहीं देखने पड़ते। और जो व्यक्ति इस पापांकुशा एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करता है, उसे जीवन के अंत में आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान श्री विष्णु के जो भक्त शिव जी की निंदा करते हैं या शिव जी के जो भक्त भगवान श्री नारायण की निंदा करते हैं, तो उन्हें अवश्य ही नरक में जाना पड़ता है। लेकिन इस एकादशी का पालन करने से मनुष्य हर प्रकार के पापों से मुक्त हो सकता है। बड़े बड़े 100 राजसूय यज्ञ और 100 अश्वमेघ यज्ञ करने से भी जो फल प्राप्त नहीं होता, वह फल मनुष्य को इस पाशांकुशा एकादशी के व्रत का पालन करने से मिल जाता है। इतना ही नहीं, गंगा, गया, काशी और यहाँ तक कि पुष्कर में जाने से भी जो फल प्राप्त नहीं होता, वह केवल इस एकादशी का उपवास करने से प्राप्त होता है। चलिए
हम आपको पापांकुशा एकादशी के महात्म्य का वर्णन करती हुई एक रोचक पौराणिक कथा सुनाते हैं। एक बार विंध्य पर्वत पर एक बड़ा ही क्रूर शिकारी रहता था। पशु और पंछियों की दर्दनाक हत्या करना ही उसका व्यवसाय था। उसके इन पाप कर्मों के कारण यमराज ने उसके लिए नर्क का स्थान पहले ही निश्चित कर दिया था। अब हुआ यूं कि एक दिन किसी तरह इस शिकारी को पता चला कि वह जो कार्य कर रहा है उसके कारण उसे मृत्यु के पश्चात नर्कलोक में जाना पड़ेगा और वहाँ की अत्यंत असह्य यातनाएं भुगतनी पड़ेगी। अब देखिए, कष्ट किसे अच्छा लगता है? हम सभी सदैव कष्टों से बचने का ही तो प्रयास करते हैं। तो मृत्यु के बाद मिलने वाले इस कष्ट से घबराकर यह शिकारी अंगिरा ऋषि के आश्रम में चला गया। वहां जाकर उसने ऋषि से प्रार्थना करते हुए कहा, हे ऋषिवर, मैंने अपने संपूर्ण जीवन काल के दौरान अत्यंत क्रूरतापूर्वक अनेक पाप कर्म किए हैं, जिसके कारण अब मैं अपने जीवन के अंत में अत्यंत भयभीत हूँ। कृपया आप मुझे अपने पाप कर्मों से मुक्त होने का मार्ग दिखाएं। शिकारी की बात सुनकर ऋषि अंगिरा ने उसे अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पापांकुशा एकादशी का पालन करने के लिए कहा। इस प्रकार इस एकादशी व्रत का श्रद्धापूर्वक पालन करने से यह शिकारी अपने सारे पाप कर्मों से मुक्त हो गया और जीवन के अंत में वह आध्यात्मिक जगत में प्रवेश प्राप्त कर पाया। अब प्रश्न ये आता है कि इस एकादशी व्रत का पालन कैसे किया जाए। इस विषय में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, इस एकादशी व्रत का पालन करने के लिए व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि कर्मों से निवृत्त होना चाहिए। उसके पश्चात संपूर्ण दिवस के दौरान भगवान के पवित्र नामों का जाप, उनकी कथा का श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। उस दिन व्यक्ति को उपवास रखना चाहिए और रात्रि को जागरण करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इन नियमों का पालन करता है वह अवश्य ही वैकुंठ लोक में प्रवेश प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति इस पापांकुशा एकादशी व्रत का पालन करता है उसकी माता की ओर से 10 पीढ़ी, पिता की ओर से 10 पीढ़ी और पत्नी की ओर से 10 पीढ़ी का भी उद्धार हो जाता है। ये सभी पूर्वज अपने वास्तविक आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त करके वैकुंठ लोक में गमन करते हैं। व्यक्ति चाहे बालक हो, वयस्क हो, स्त्री हो या पुरुष हो, वृद्ध हो या युवान हो, जो कोई भी इस अत्यंत पवित्र पापांकुशा एकादशी व्रत का पालन करता है वह अपने समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। इस एकादशी के दिन जो व्यक्ति गाय, जमीन, सोना, तिल, पानी, छाता, चप्पल इन चीज़ों का दान करता है उसे यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ते। तो चलिए, मनुष्य जीवन के समस्त पापों का नाश करने वाली इस महान पापांकुशा एकादशी व्रत का श्रद्धा और निष्ठापूर्वक पालन करते हैं और हमारी आध्यात्मिक यात्रा को उसके गंतव्य तक पहुंचाते हैं। हरे कृष्णा।